क्या बीजेपी कर पाएगी 400 पार? आखिर हाँ तो क्या है रणनीति और प्लान? बीजेपी की केंद्र सरकार में लगभग 10 सालों से सरकार है और इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने 400 पार का नारा दिया। 1984 में एक बार ही राजीव गांधी की सरकार ने 400 सीट लाकर जीत हासिल की थी। तो क्या बीजेपी सरकार 400 सीट पर जीत हासिल कर सकती है? तो आइए जानते हैं। मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव से पहले कई बार संसद भवन में कहा कि इस बार मुझे 400 सीट की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में मैं देश में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला हूं। यानी कि देश के कानून व्यवस्था और देश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार के पास अगर 400 सीट रहेगा तो संसद भवन में किसी भी कानून को बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से बीजेपी 400 सीट जीत सकती है। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में पहले ही था 370 धारा और राम मंदिर को बनवाना, जो बीजेपी ने पूरा कर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि 2019 के मुकाबले 2024 में राम मंदिर और 370 धारा कानून की वजह से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने 500 साल सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनवाई है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और 370 धारा वोट बैंक का जरिया हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 352 सीटें हासिल की थी। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वह इस बार 400 सीट जीतेगी। इसका अर्थ यह है कि भाजपा पार्टी को 400 सीट तक पहुंचने के लिए कम से कम और 48 सीट जीतने की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा समेत 13 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 257 लोकसभा क्षेत्र है और भाजपा ने यहां पर लगभग 238 सीटें जीती थी। बीजेपी का इन राज्यों में स्ट्राइक रेट 93% था, लेकिन इस बार ये स्ट्राइक रेट बरकरार रखना असंभव सा लगता है। इतना ही नहीं, एनडीए यहां पर कुछ सीटें गंवा भी सकती है। अगर बीजेपी को 400 सीट हासिल करना है तो उसे यहां पर भी अपनी मौजूदा स्थिति बरकरार रखनी होगी। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली में स्थित बदलाव आया है। महाराष्ट्र में जहां 48 सीटें हैं वहां पर दो प्रमुख दलों शिवसेना और भाजपा में विभाजन हो गया है। पिछले आम चुनाव की तुलना में यहां पर राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाई है और यहां बेहद मजबूती मानी जा रही है कांग्रेस में। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन कर ली है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, असम और 7 पूर्वोत्तर राज्यों की 185 सीटों में 109 सीटें जीती। ये कुल सीटों का लगभग 60% था। वहीं विपक्षी पार्टियों ने यहाँ से 76 सीटें जीती थी और आंकड़ों के मुताबिक इस बार बीजेपी इन राज्यों में सुधार कर सकती है और कुछ और अधिक सीटें जीत सकती है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कश्मीर में विपक्षी दलों का पिछले आम चुनाव में स्ट्राइक रेट 95% था। बीजेपी ने यहां पर 101 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 5 ही सीट जीती, लेकिन इस बार भाजपा यहां से अधिकांश सीट ला सकती है, क्योंकि 370 धारा कानून लागू होने की वजह से अधिक सीटें जीत सकती है। और इस समय चुनावी आंकड़ों की बात की जाए तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। इनको प्रधानमंत्री बनने में जितना हाथ बीजेपी का है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस का भी सहयोग है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की यह वजह भी है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कार्य, देश को पाकिस्तान और आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्ति दिलाना, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, पिछले 10 साल में किसी भी भ्रष्टाचार का ना होना, पिछले 10 साल में अत्यंत तेजी से सड़क बनना, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा IIT और एम्स खुलना।